अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे सब सब्सक्राइबर भाइयों को, दोस्तों को, जितने भी मेरे दोस्त हैं, बहनें हैं, जो भी मेरा चैनल देखते हैं, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आज ईद का तीसरा दिन है और मेरे घर के करीब ही शिमला पहाड़ी है, वहाँ पे आया हूँ। तो मैंने कहा शिमला पहाड़ी का आपको विज़िट भी करा दूँ और प्रॉपर्टी के वाले से कोई इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल का साथ है आप लोगों के साथ, 2 साल से ऊपर अरसा हो गया है, तो बहुत अच्छा साथ रहा है। और मोटी मोटी जो शेयरिंग होती है प्लाट लेने में, मकान लेने में, वो आपके साथ शेयरिंग करना चाहता हूँ। आज मैं कहीं आगे पीछे नहीं गया प्लाट की वीडियो बनाने, तो मैंने कहा जो ज़रूरी टिप्स होती हैं वो आपके साथ शेयर कर लूँ। तो सबसे पहले ये है, प्लाट के बारे में बात करता हूँ। अगर आपने कोई प्लाट, कोई जगह पसंद आ गई है, सेलेक्ट कर ली है, तो सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंटेशन चेक करनी है। जिस बंदे की जगह है उस बंदे से ये कहना है कि आप मुझे फ़र्ज़ दे दें। आप उस बंदे से फ़र्ज़ लेना है। फ़र्ज़ लेने के बाद आपने ये करना है कि फ़र्ज़ लेके आपको मुतलका पटवारी के पास जाना है। मिसाल के तौर पे मंडिया में जगह है तो मंडिया का मुतलका पटवारी कौन है, और लियासी मस्जिद वाली साइड में है, नवांशहर का पटवारी कौन है, वो फ़र्ज़ पे लिखा होगा यार ये कौन सा जगह है। उस एरिए के पटवारी के पास जाके पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है। यार इस प्लाट पे इन्होंने कोई लोन तो नहीं लिया होगा, इस प्लाट की रजिस्ट्री हो गई है, कोई मसला तो नहीं है, ट्रांसफ़र नहीं है, और जो आनर थे सब की तरफ से ट्रांसफ़र हो चुकी है। ये सारा कुछ पटवारी आपको इन्फॉर्मेशन देगा। वो इन्फॉर्मेशन लेने के बाद फिर आपने उनके साथ एक तहरीरी मुआहदा करनी है। उनको कुछ रकम थोड़ी बहुत दे देनी है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत, लाख, 2 लाख, 3 लाख, अगर महंगी जगह है तो 5 लाख तक का टोकन बयाना काबिल वापसी करके उनके साथ स्टाम्प करना है। अगर जगह में कोई मसला, प्रॉब्लम, परेशानी निकल आई आप लोगों की वजह से, आप हमें पैसे वापस करने के पाबंद हैं, इस तरह का स्टाम्प करके आप फिर वो मालिक जो है, मालिक को, जो प्रॉपर्टी डीलर जिसने जगह दिखाई है उसको, और पटवारी को, मुतलका पटवारी को, ये सब लोगों को लेके आपने जगह पे जाना है। और जगह की आपकी डायमेंशन लेनी है, पैमाइश लेनी है, वहाँ पे चूना डालना है। चूना डालने के बाद दूसरे दिन, इसमें देर नहीं करनी, जिस दिन आपने चूना डालना है उसके दूसरे दिन आप मज़दूर लेके जाएंगे। मज़दूर लेके जाके उस जगह की आपने खुदाई करानी है। खुदाई कराने के बाद उसमें पत्थर लगा के चारदीवारी अपनी कंप्लीट करके गेट लगा लें, छोटा लगाएं, बड़ा लगाएं, गेट लगा के गेट के ऊपर बड़ा बड़ा अपना नंबर मेंशन कर दें, अपना मोबाइल नंबर, और उसके साथ जो मुआहदा हुआ है 15 दिन का या महीने का मुआहदा हुआ है, मुआहदे का जब टाइम पूरा होता है उस टाइम में फिर आप इसको क्या करें कि उसको पेमेंट करके उससे आप अब जगह ट्रांसफ़र ले लें। क्योंकि अगर जगह में कोई परेशानी, मसला हो जाता है, तो जब आप खुदाई करने जाएंगे तो आसपास वालों को मसला है, किसी को कोई परेशानी है तो आपको मना करेगा, हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। और ज़रूरी है कि रजिस्ट्री से पहले आपने कब्ज़ा लेना है। बाज़ लोग क्या करते हैं, रजिस्ट्री लेने के बाद कब्ज़ा लेने जाते हैं, कोई परेशानी होती है, फिर उसका हल ही नहीं है, फिर पीछे घूमते रहते हैं या फिर वो जिरगे बैठते हैं, परेशानी हो जाती है, प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम से बचने के लिए आपने घर लेना है, प्लाट लेना है, इंतकाल रजिस्ट्री से पहले आपने जगह का कब्ज़ा लेना है। जगह का कब्ज़ा लेके फिर उसकी जो है, जो वहाँ चारदीवारी लगानी है, कुछ भी करना है, उस जगह को अपने कब्ज़े में लेके गेट लगा के फिर अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवानी है। अगर घर लेना है तो कोशिश ये करें माकूल रकम दे के सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन। घरों में कभी कभी लोन के घर होते हैं, ये देखें बैंक का लोन तो नहीं है, कुछ बकाया तो नहीं है, कोई और इनके टैक्सेस बकाया तो नहीं है, कैंट में अगर लेना है तो जो टैक्सेस हैं वो पुराना मालिक अदा करेगा। ये सारी चीज़ें देख के, कैंट में है तो कैंट बोर्ड में जाके चेक करना पड़ेगा, यार ये मकान इस बंदे के नाम पे हम ले रहे हैं, इसके कोई बकाया जात हैं। पटवारी के पास देखना है कोई लोन तो नहीं है। ये सारा कुछ देख के आप माकूल रकम आप पेमेंट करके या 10, 20, 30 लाख रुपए दे के आप घर में शिफ्ट हो जाएं। उसके साथ एग्रीमेंट करेंगे, यार हम 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आपसे ट्रांसफ़र लेंगे, पर अभी आप घर में, आप घर का कब्ज़ा लेके घर में शिफ्ट हो जाएं, अपने ताले लगा लें, घर अपने कब्ज़े में करके फिर उसके बाद जो है आप उसकी भी ट्रांसफ़र ले लें। घरों में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है प्लाट्स में। तो प्लाट्स में इन चीज़ों का ख्याल करना है। कब्ज़ा लेना ज़रूरी है, चूना डाल के फिर तो उस तरफ जाना या 2-2, 3-3 साल अपने प्लाट पर न जाना, ये भी बड़ी गलती है। उसमें चारदीवारी लगा के, गेट लगा के, गेट के ऊपर अपना मोबाइल नंबर लिख के, और आसपास किसी शरीफ आदमी होते हैं, किसी के हवाले करें। यार हम अगर दूसरे शहर से हैं, दूर से हैं, तो आप इस तरह करें कि ये हमारा प्लाट है, इसका ख्याल करना है, ये हमारा मोबाइल नंबर है, गेट पे भी लिखे, आप अपने पास रख लें, राब्ते में रहना है। और कोशिश करनी है कि आप महीने, दूर से शहर में है तो 2 महीने बाद लाजमी अपने प्लाट पे आना है, और अब्टाबाद में ही है तो कोशिश करें महीने में एक चक्कर आपने ज़रूर लगाना है। तो ये सारी चीज़ों का आपने ख्याल करना है। और कोई ऐसा प्लाट आपने ले लिया जिसमें खसरे 5 मरले, 10 मरले या 1 कनाल का प्लाट है, 10 से 12 खसरे पड़े हुए हैं,
तो फिर उसलिए आप यही करना है कि मुतलका पटवारी से कहें आप लट्ठा लेके इसका जो मैप है वो लेके मौके पे जाएं, मौके पे चेक करें यार लट्ठे पे मैप पे यही प्लाट है जो हम ले रहे हैं। ये ना हो खसरे किसी और जगह के पड़े हों और जगह कोई और आप ले रहे हो, बाद में लिए आपके लिए मसला बनेगा। ये प्लाट्स में मसला बनता है, घरों में नहीं बनता है। तो आप जो प्लाट ले रहे हैं उसमें ये देखना है कि जो प्लाट आप ले रहे हैं जो खसरे नंबर डाल के दे रहा है इसी जगह के हैं, कहीं इधर उधर से नहीं है। वो मुतलका पटवारी लट्ठा लेके जाएगा, वहाँ जाके इसका मैप लेके जाएगा, वो आपको बता सकता है। इतनी महंगी जब बंदा जगह लेता है तो 5-10 हज़ार रुपया लगा के पटवारी को लेके जाता है, तो ये आपके लिए आसानी होगी। तो दूसरा, जब आप घर बनाना चाहें तो हमारा ये मेरे साथ जो दूसरी टीम है वो ये है कि स्ट्रक्चर बना के देते हैं। पहले बुनियादों का काम करके देंगे, फिर उसके बाद आपको स्ट्रक्चर बना के देंगे। स्ट्रक्चर के बाद फिर अगर आपको समझ आती है तो फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। अगर आपको समझ आती है यार स्ट्रक्चर उन्होंने अच्छा बना दिया, जो मुआहदा हुआ था लेन देन सारा मामला ठीक हो गया, फिर उसके बाद जो आगे पैमाइश पे होता है, प्लस्तर पैमाइश पे होता है, प्लस्तर पैमाइश पे करवा लें, फ़र्श वगैरह पैमाइश पे डाल रहे हैं, टाइल मार्बल पैमाइश पे डलता है। ये 3-4 स्टेप पे हम बना के देते हैं, हमारे लिए भी आसानी होती है, जो बनवाता है उसके लिए भी आसानी होती है। हमारी टीम में जो लेबर भी है, पटवारी हज़रात भी हैं, सर्वेयर भी हैं, तो हर किस्म की खिदमत वाले लोग हैं और ट्रांसपेरेंट काम है हमारा। तो आप इंशाल्लाह एतमाद कर सकते हैं। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, सारी ज़िंदगी दुबई अबू धाबी में गुजारी है। 7 साल अबू धाबी में था, 7 साल दुबई में गुजारे हैं, 14 साल वहाँ गुजार के आए हैं। नेक नीति के साथ काम शुरू किया है कि इंसान की ज़िंदगी की जो जमा पूंजी होती है उसका घर लेता है, उसका प्लाट लेता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो बंदा अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लेके अपने घर बनाता है, बच्चों के लिए अपनी ख्वाहिश के लिए एक चीज़ बनाना चाहता है, तो उसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। जब हमें ज़रा भी शक पड़ता है तो हम मना कर देते हैं, भाई ये आपने नहीं लेना है, हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, अगले को हम मना कर देते हैं। तो इस फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, तो इसलिए हमारी कोशिश होती है हमारी वजह से किसी को फ़ायदा हो जाए, नुकसान ना हो। मुख्तसर सी ज़िंदगी है, छोटी सी ज़िंदगी है, कोई गारंटी है नहीं है कल ही अल्लाह बुला ले, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अल्लाह की अदालत में भी जाके शर्मिंदा हो, फिर बंदे के साथ जो मामला हो वहाँ भी बंदा शर्मिंदा हो। तो कोशिश हमारी ये है, ट्रांसपेरेंट तरीके से हम काम करते हैं। तो आप भाई बहुत अच्छा तामुल रहा है, अच्छा मेरे साथ सब सब्सक्राइबर हैं, बहन भाई जो भी बहनें हैं मेरी राब्ते में रहती है, तो सबका बहुत शुक्रिया, अच्छा तामुल रहा है। और मैं ये नहीं कहता कि यहाँ एबटाबाद में आपने जगह लेनी है तो मुझसे रब्ता करें। KPK में या कहीं भी जगह ले रहे हैं, कोई एडवाइस लेनी है, कोई मशवरा लेना है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर होता है, तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा मुझसे अगर किसी को फ़ायदा हो सकता है या मेरे मशवरे से किसी को फ़ायदा हो रहा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और जो जगह जहाँ भी लेते हैं ये देखें कि 201 मरला 272 स्क्वायर फुट के हिसाब से होता है। KPK में जो जगह ले रहे हैं मरले का 272 स्क्वायर फुट पर मरला के हिसाब से ये जगह है, इसी हिसाब से पैमाइश होगी, इसी हिसाब से आप जगह लेंगे तो फिर आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। तो बहुत ख्याल करना है, बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करना है, और जो चीज़ लेनी है उसको अपना कब्ज़ा मौका ये सारी चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। तो ये शिमला पहाड़ी पे आए हैं, मैंने कहा यार आज मेरे पास टाइम नहीं है और कहीं जाके मैं वीडियो बनाऊं, तो बहुत सारी शेयरिंग होती है, लोग होते हैं उनको मालूम नहीं होता यार प्लाट्स लेने में क्या क्या चीज़ों की दुश्वारी होती है या बेसिक क्या चीज़ें हैं, तो मैंने कहा वो आपके साथ शेयर कर दूं। शिमला पहाड़ी जो पिकनिक पॉइंट है ये एबटाबाद शहर से सिर्फ 3.5 किलोमीटर के फ़ासले पे है। अपनी गाड़ी पे आएंगे तो 3.5 किलोमीटर है, शेरवान रोड के ऊपर है। और अगर किसी के पास गाड़ी नहीं है, वैसे आना चाहते हैं एबटाबाद लारी अड्डे से थोड़ा सा आगे टांची चौक है, वहाँ से ये बरनम लोग देरी गांव की गाड़ियाँ आती हैं, 40 रुपये लेंगी और सीधा आके यहाँ पे आपको उतारेंगी। शिमला पहाड़ी पिकनिक पॉइंट के सामने आपको उतारेंगी। जब वापसी करेंगे ये लोकल गाड़ियाँ भी आपसे 40 रुपये लेंगे। कैरी डब्बे पे आना चाहें 400 से 500 रुपया वो लेते हैं, जो बस स्टैंड है वहाँ से यहाँ तक और यहाँ से वहाँ ड्रॉप करने का। तो बहुत अच्छी पुरफ़ज़ा जगह है, देखने वाली जगह है, मेरे तो घर के करीब है। मैं कभी कभी जब टाइम होता है तो मैं यहाँ आके ज़रूर बैठता हूँ, ये चीड़ के दरख्तों की ठंडी हवा एंजॉय करता हूँ। तो एबटाबाद में ये शिमला पहाड़ी के करीब भी मेरे पास प्लाट्स हैं, 4 लाख रुपए मरला भी हैं, 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए से लेके 8 से 10 लाख रुपए मरला तक है। 8 से 10 लाख रुपए मरला कमर्शियल है, ये शिमला पहाड़ी रोड के ऊपर है। और बाकी जो रेजिडेंशियल है 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख वो रेजिडेंशियल है। प्लाट पे डिपेंड करता है आप किस तरह का प्लाट ले रहे हैं। तो सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा तामुल रहा मेरे साथ आप लोगों का, आगे भी इंशाल्लाह तामुल रहेगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं
वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ट्रस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने घर भी ले लिए हैं, कुछ लोगों ने प्लाट्स भी लिए हैं। तो बनाने के लिए भी इंशाल्लाह हमसे रुजू करें, जो हमसे खिदमत होगी इंशाल्लाह हम आपकी करेंगे। तो ये थी आपके साथ आज मेरी डिस्कस। व्हाट्सअप पे नंबर मेरा है, व्हाट्सअप पे रब्ता कर सकते हैं। फ़ौरन किसी ने रिप्लाई लेना है मुझसे तो प्लीज़ व्हाट्सअप कर दिया करें। व्हाट्सअप पे फ़ौरी तौर पे आपको रिप्लाई कर दिया करूँगा मैं। फ़ोन नंबर भी है, यू वाला भी है और जोंग पे व्हाट्सअप है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में ये प्रॉपर्टी की टिप्स भी होगी और साथ में आपने शिमला पहाड़ी का विज़िट भी कर लिया है। ये जो है बिल्कुल मेन जगह पे हम हैं। यहाँ स्लाइड्स बनी हुई हैं, सामने कंटीन है। जो छोटा सा ज़ू भी बनाया हुआ है इन्होंने शिमला पहाड़ी के ऊपर। नीचे ये पार्किंग है।